हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए केशव स्वामी, डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड एंड आप देख रहे हैं मेरा इन्फो ब्लॉग। कोल इंडिया ने अनाउंस की है मच अवेटेड वैकेंसी फॉर सेवरल एस्पिरेंट्स जो कोल इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी ऑन CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इट मीन्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए एग्जाम बेस्ड ओपन रिक्रूटमेंट आ चुकी है। कोल इंडिया ने टोटल 434 वैकेंसीज के लिए एडवर्टाइजमेंट दी है फॉर वेरियस डिसिप्लिन, जिसमें है कम्युनिटी डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, फाइनेंस, लीगल, मार्केटिंग एंड सेल्स, मटेरियल मैनेजमेंट, पर्सनल एंड HR, सिक्योरिटी एंड कोल प्रिपरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोल इंडिया यानी कि जिस कंपनी को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। कोल इंडिया है एक शेड्यूल ए महारत्न PSU जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर आती है एंड CIL का जो हेडक्वार्टर है, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर, वो कोलकाता में है। कोल इंडिया वर्ल्ड की सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। सो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप कितनी बड़ी कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये दुनिया की सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंपनी है एंड इंडिया का जो टोटल कोल प्रोडक्शन है उसका 79% कोल इंडिया से आता है। सो यू कैन एज्यूम हाउ मच वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन ग्रोथ ऑफ नेशन। एंड कोल इंडिया इज लार्जेस्ट कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर ऑफ द country with approximate 2.25 lakh manpower. 2.25 lakh manpower is the huge number. So how much direct employment is provided by company? You can guess. And for future perspective and considering impact of global warming, कोल इंडिया अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है, जिसमें सोलर एनर्जी एंड कोल केमिकल आर वेरी वाइटल। अब जल्दी से एक नज़र डिसिप्लिन वाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड वैकेंसी पे डाल लेते हैं। सो फर्स्ट डिसिप्लिन इज कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट या PG इन सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन इन रूरल डेवलपमेंट या कम्युनिटी डेवलपमेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। इसमें 13 फ्रेश वैकेंसीज एंड 7 बैकलॉग वैकेंसीज है एंड टोटल 20 वैकेंसीज अनाउंस हुई है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट डिसिप्लिन, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास डिग्री इन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स या एनी इंजीनियरिंग डिग्री विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड इसमें टोटल 28 वैकेंसी अनाउंस हुई है। नेक्स्ट इज फाइनेंस डिसिप्लिन, जिसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है CA या ICWA एंड जो वैकेंसी जो अनाउंस हुई है वो है टोटल 103, जिसमें 56 फ्रेश है एंड 47 बैकलॉग वैकेंसी है। इसके अलावा मेरे एक ओल्ड वीडियो में एक व्यूअर का क्वेश्चन था कि CA स्टूडेंट जो मई 25 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, वो अप्लाई कर सकते हैं, बट कोल इंडिया एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगी। तब तक CA फाइनल का रिजल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए ताकि आप सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकें। नेक्स्ट इज लीगल डिसिप्लिन, जिसके लिए क्वालिफिकेशन रहेगी 3 ईयर या 5 ईयर लॉ डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स और इसके लिए कंपनी ने 18 वैकेंसीज को अनाउंस किया है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग एंड सेल्स, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है MBA या PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड टोटल वैकेंसीज है 25। एक दूसरी वीडियो में कुछ व्यूअर्स ने पूछा था कि मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए CIL में क्या जॉब प्रोफाइल रहता है। तो मार्केटिंग एंड सेल्स पर्सन सेल्स एग्रीमेंट एंड प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग रोड सेल एंड रेल सेल एंड डिस्पैच से रिलेटेड एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट इज मटेरियल मैनेजमेंट, जिसके लिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस MBA विद 60% मार्क्स मिनिमम क्वालिफिकेशन है और इस डिसिप्लिन में टोटल 44 वैकेंसीज है। नेक्स्ट इज पर्सनल एंड HR, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट या
MBA इन HR स्पेशलाइजेशन विद 60% मार्क्स एंड इसमें टोटल 97 वैकेंसी अनाउंस हुई है। एक व्यूअर जो मटेरियल मैनेजमेंट एंड पर्सनल एंड HR दोनों के लिए क्वालिफाई है, उसने एक ओल्ड वीडियो में पूछा था कि उसे किस डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो अपनी खुद का चॉइस है, आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है और करंट वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन ही मिनिमम क्वालिफिकेशन है, पर इस डिसिप्लिन में कुछ और भी कंडीशन है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार जाकर देख सकते हैं। इसमें टोटल 31 वैकेंसीज अनाउंस हुई है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज कोल प्रिपरेशन डिसिप्लिन। इसके लिए BE, BTech या BSc इंजीनियरिंग इन केमिकल या मिनरल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स मिनिमम क्वालिफिकेशन है एंड टोटल 68 वैकेंसी इसमें कंपनी ने अनाउंस की है। तो ये होगी डिसिप्लिन वाइज टोटल वैकेंसी एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सिलेक्शन प्रोसेस को जान लेते हैं। इसमें सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पर होगा। ये 3 आवर का टेस्ट है इन 1 सिटिंग विद 2 पेपर्स। फर्स्ट पेपर होगा जनरल नॉलेज या अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश से रिलेटेड, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एंड हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, वह टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। सेकंड पेपर डिसिप्लिन से रिलेटेड प्रोफेशनल नॉलेज का होगा, ये भी 100 मार्क्स का पेपर है और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें होंगे। सो 3 घंटे के पेपर में आपको टोटल 200 क्वेश्चन करने होंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि गलत आंसर के लिए कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। सबसे मेन पॉइंट कि इस सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू नहीं होगा, एग्जाम की मेरिट के बेस पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब एक नज़र एग्जाम के क्वालिफिकेशन मार्क्स पर भी डाल लेते हैं। जनरल एंड EWS कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच पेपर आपको लेने होंगे। इट मीन्स आपको कम से कम 40 क्वेश्चन दोनों पेपर्स में सही सॉल्व करने होंगे। इसी तरह OBC के लिए 35% मार्क्स इन ईच पेपर एंड SC ST के लिए 30 मार्क्स इन ईच पेपर क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट इज 30 ईयर एज ऑन 30th September 2024, यानी कि 30th September 2024 को कट ऑफ डेट रखा गया है अपर एज लिमिट के लिए। सो जनरल एंड EWS कैटेगरी के लिए इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, बट OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 साल का, SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। डिसेबल पर्सन के लिए जनरल डिसेबल वालों के लिए 10 साल, OBC डिसेबल के लिए 13 साल एंड SC ST डिसेबल के लिए 15 साल का अपर एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रहेगा। नेक्स्ट पार्ट इज एप्लीकेशन प्रोसेस। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कोल इंडिया की वेबसाइट पर कैरियर विद CIL में जॉब्स एट कोल इंडिया सेक्शन में जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए आपको ऑनलाइन फी भी ट्रांसफर करनी होगी, जो कि 1180 रुपये है एंड SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स एंड CIL के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए ये फीस नहीं लगेगी, उनके लिए ये एग्जेम्प्ट है। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी अपलोड करनी होगी, जिसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। नेक्स्ट पार्ट इज बेनिफिट एंड पर्क्स, और इन अदर वर्ड्स सैलरी या पैकेज। सिलेक्टेड कैंडिडेट 1 साल के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी रहेंगे और 50,000 से 1,60,000 बेसिक पे अपॉइंट होंगे। इसके अलावा बेसिक पे DA, HRA, पर्क्स एंड एनुअल PRP भी मिलेगा। 1 साल बाद MTs को असिस्टेंट मैनेजर पद पर प्रमोट कर दिया जाएगा, जहां पर वो 60,000 से 1,80,000 पे स्केल पर आ जाएंगे। बेसिक के अलावा DA, HRA, पर्क्स, एनुअल PRP यहाँ भी कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव को कन्वेंस एडवांस,
हाउस लोन एडवांसेस, मेडिकल फैसिलिटीज फॉर सेल्फ एंड फैमिली, लीव, CMPF, CMPS, CIL पेंशन एक्सेट्रा बेनिफिट भी मिलते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी पे मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। पूरी सैलरी के बारे में जानने के लिए आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी मैनेजमेंट ट्रेनी से एक 3 लाख रुपए का बॉन्ड भी साइन करवाती है। एमटीज को इसके लिए मिनिमम 60 मंथ्स यानी कि मिनिमम 5 साल कंपनी को सर्व करना होता है, जिसके रिगार्डिंग कंपनी 5,000 रुपये हर महीने आपकी सैलरी से डिडक्ट करेगी और 60 मंथ तक ये डिडक्शन रहेगा एंड आफ्टर 60 मंथ ये अमाउंट आपको रिफंड कर दी जाएगी। यदि 5 साल से पहले आप CIL से रिजाइन करते हैं तो ये अमाउंट फॉरफिट कर ली जाती है एंड 3 लाख रुपए से जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको कंपनी में जमा करने के बाद ही रिजाइन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ पोस्टिंग। कंपनी सिलेक्टेड कैंडिडेट को अपनी सब्सिडरी कंपनी या किसी भी कोलफील्ड एरिया में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पोस्ट कर सकती है। आपसे चॉइस भी लिए जाएंगे बट फाइनल डिसीजन मैनेजमेंट का ही होगा। करंटली CIL एंड इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो इन स्टेट में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। कुछ कैंडिडेट्स के मन में प्लेस ऑफ पोस्टिंग के रिगार्डिंग में काफी क्वेश्चन रहते हैं, तो कोल इंडिया में प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, जिससे आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। नाउ एप्लीकेशन डेडलाइन। एप्लीकेशन फॉर्म लेने कंपनी ने 15 जनवरी 2025 से शुरू कर दिए हैं एंड इसकी लास्ट डेट 14 Feb 2025 है। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट लास्ट डेट का वेट किए बिना जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कुछ जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पॉइंट भी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए जिनसे आप गो थ्रू हो सकते हैं एंड डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एक बार आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी जाकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, खमागण।